Hi everyone, good evening all of you. My dear students, I am going to discuss in last 7 days what will be your strategy about your GATE exams. Okay, and it is very important part throughout your journey of your GATE. So first of all the best for all of my dear students. सबसे पहला काम आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, don't learn the new topics and don't write anything new topics, don't read new topics. Okay, just close it. सबको आप क्लोज कर दीजिए. नया चीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. जितना आपको फाइट मारना था आपने मार लिया. So in last 7 days you have to just revise and focus more and more formula and concept. That will very helpful in your exam. So just revise more and more and just focus on your concept and just make there is nothing, मतलब आपको जो है अभी नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, सो जस्ट ट्राई टू लर्न दोज कॉन्सेप्ट्स, वैसा कॉन्सेप्ट्स जो आप भूल जाते हैं. ओके, जिसको बार बार मेमोराइज करने की जरूरत है, वैसे कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज कर लीजिए. तो नया चीज सबसे पहला अभी बंद कर देना है पढ़ने के लिए. दूसरा चीज जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में भी चल रहा है कि सर लास्ट मिनट में अभी मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, क्या मैं नया टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बना लूं, ए भी आ जाएगा ओ भी आ जाएगा, राइट? सो जस्ट अवॉइड दीज थिंग्स. मेक श्योर जो भी आपने पढ़ा है वो 100% अच्छा पढ़ा है, उसी में से आपको फाइट मारना है. ओके, सो जस्ट, ठीक है, तो इन चीजों पे आपको ध्यान में रखना है. तीसरा पॉइंट जो है, अभी आपको क्या करना है, रिवाइज मोर एंड मोर थ्रू आउट योर नोट्स. सो रिवाइज मोर एंड मोर क्विकली रिविजन्स. ओके, in single day you have to, your preparation strategy should be like that. In single day just go through 2 to 3 subjects and complete 2 to 3 subjects. Just write the formula and just learn the concepts. This will be very beneficial in your exams. And the fourth is avoid negativity. Always keep in mind your positive things, your positive response, your positive attitude will lead you. So first of all, my dear students, just avoid all negativity. कितना आएगा, कैसा क्वेश्चंस होंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या मैं क्वेश्चन बना पाऊंगा, ये सारे दिमाग में चलते रहते हैं. क्या मुझसे क्वेश्चंस बन पाएंगे? आपको अभी से दिमाग में दौड़ाना है कि लास्ट का जो 7 डेज है वो 7 डेज अपना है. इस लास्ट 7 डेज में इस तरह से फोड़ के पढ़ना है, इस तरह से फोड़ के रिवीजन करना है. जस्ट रिवाइज मोर एंड मोर. ओके, जितना अच्छा रिवीजन होगा आपका, उतने ही बेहतर कॉन्सेप्ट बनेंगे आपके, उतनी ही आपकी कॉन्फिडेंस लेवल आपकी हाई होगी. जो टॉपिक आपको लग रहा है कि ये छूट चुका है, तो दिमाग में ऐसा मान लीजिए कि उस टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले ही नहीं हैं, और आएगा तो किसी से नहीं बनेगा. जो बनने लायक क्वेश्चंस है उसे 100% बनाकर आएंगे, है कि नहीं? सो जस्ट कीप इन माइंड, जो क्वेश्चंस बनने लायक हैं उसको सही बनाना है. सो just the strategy should be like that. Every questions attempt approximately every questions, but in correct way. Your questions attempt should be in correct way, not in incorrect way, because there is a negative markings. So my dear students, जितना आप सही बना रहे हैं, जितना मैटर करता है आपको सही बनाने का, उतना ही मैटर करता है कि आप कितने गलत
नहीं किए हैं। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, आपके स्ट्रेटजी ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप सही बनाए। पांचवा चीज, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, ध्यान से देखिएगा, ये सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ आपके साथ ही होगा। जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो वहां पर आपका जो स्ट्रेटजी है बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आगे वाला क्या बना रहा है, पीछे वाला क्या बना रहा है, ये तो आप देख ही नहीं सकते, बगल वाला क्या बना रहा है वो तो पता नहीं है। आपको अपना फोकस रखना है एंड 3 घंटे के पेपर अपना स्पीड इस तरह से रखें कि जो क्वेश्चंस बनने लायक है एक अटेम्प्ट में, जस्ट गो थ्रू इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस एंड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चंस बन जाते हैं आपसे, उस क्वेश्चंस को बनाइए। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपसे, जस्ट उसको रिव्यू कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। एंड इस तरह से करते हुए अप्रॉक्सीमेटली within 2 hours, maximum 2 hours, within maximum 2 hours, just go through all your questions, and in remaining 1 hours just solve the all those questions who left you। वैसे क्वेश्चंस जो आपने छोड़ चुके हैं उस क्वेश्चंस को फिर से ट्राई कीजिए एंड फिर से उस क्वेश्चंस पे आइए, राइट। तो इस तरह से आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन रहेंगे। सो जस्ट कीप इन माइंड माय डियर स्टूडेंट्स, योर स्पीड एंड एक्यूरेसी शुड बी वेरी हाई, ओके, एंड you have to just maintain the speed plus accuracy, both should maintain in your examination hall। if you are having a speed no accuracy, then this is not the correct way। if you are having accuracy but no speed, then this is also is the incorrect way। so the correct way in your examination hall is that you have to maintain speed plus accuracy, and both should maintain speed plus accuracy। स्पीड पर भी ध्यान देना है और एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना है, दोनों पे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आप बनाते जा रहे हैं और सब गलत बना रहे हैं। ऐसा करने से सर आपको पीछे से कोई टॉप करने से नहीं रोक सकता, आपको आगे से टॉप करना है, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीक हेल्दी खाना खाना है। हेल्दी खाना मतलब ऐसा नहीं कि खा के सो गए, है ना। अपना डाइट पर भी ख्याल रखें, है ना, हल्का फूड लें एंड प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर स्लीप आपको चाहिए। एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स का स्लीप आपको लेना ही लेना है। 8 से 9 घंटे का नींद लीजिए, टेंशन फ्री रहिए। वहां पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जामिनेशन हॉल में सारे के सारे क्वेश्चंस न्यू रहेंगे, बट उसके कॉन्सेप्ट आपको पता रहेंगे। तो सारे न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू क्वेश्चंस है। न्यू क्वेश्चंस में जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है उसके लिए भी वही क्वेश्चंस है, जो बोका स्टूडेंट्स है मतलब जो डल स्टूडेंट है उसके लिए भी वही क्वेश्चंस है, जो एवरेज स्टूडेंट्स है उसके लिए भी वही क्वेश्चंस है। माय डियर स्टूडेंट्स, सक्सेस एवरेज स्टूडेंट्स ही करते हैं, इसलिए आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। विदाउट ओवर कॉन्फिडेंस आप फाइट मारिए एंड जितना भी हो सके सही सही अटेम्प्ट करना है। दूसरा चीज ध्यान में रखना है, ये चीज, you have to just score 70 plus marks। if you are going to score 60 plus marks, then you are in safe hand, but above 70 marks, this is the good excellent performance in your GATE exams, okay। so I would like to suggest you just solve all questions, maximum questions, and maximum questions आपके तभी बनेंगे जब आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज किए रहेंगे, राइट। समथिंग कभी कभी आप एक चीजों का ध्यान रखेंगे कि जो फार्मूला आप भूल जा रहे हैं, ओके, उसको बार बार आप थोड़ा सा लिख लिख के रिवाइज करेंगे, ओके। तो 7 days ओनली नोट्स,
ओनली नोट्स। और जो भूल जा रहे टॉपिक उसको सुबह भी देखना है और उसे शाम में भी देखना है, ध्यान रखेंगे, उसे सुबह भी और उसे शाम में भी देखना है, ठीक है। बस एक थ्रू देखिए और एकदम टेंशन फ्री रहिए, टेंशन फ्री रहिए, एग्जाम डेफिनेटली अच्छा जाएगा। कहा जाता है कि किसी भी रेस को अगर जीतना है, किसी भी रेस को अगर जीतना है, इफ यू वांट टू विन एनी रेस, देन उस समय आपको सबसे पहले माइंड में रेस को जीतना पड़ेगा। सो यू हैव टू विन योर रेस इन योर माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको फील करना है कि मैं गेट में टॉप रैंकर्स में आ रहा हूं। जैसा फील करेंगे सर वैसा एग्जाम जाएगा आपका। आप कभी मत फील करें, कभी नेगेटिविटी मत लाएं आपके दिमाग में, डेफिनेटली अच्छा एग्जाम जाएगा सर आपको, है ना। हेल्दी खाना खाएं, है ना, थोड़ा सा अभी जो है डाइट वगैरह भी प्लान कर ले, 7 दिन का थोड़ा सा अलग से डाइट रखें, है ना। इस दिन में आप थोड़ा सा जो है जिसमें बहुत सारी चीजें जो मसालेदार खाना है उसको नहीं खाएं, है कि नहीं, उससे थोड़ा सा बचे, है ना, अवॉइड करें उन चीज़ों को, ठीक है। जिससे नींद आती है वो सब जो है फूड्स को अवॉइड करें, है ना, अभी ज़्यादा से ज़्यादा। एंड एक्सरसाइज करें, योगा करें, एंड थोड़ा सा फिटनेस को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें सर, ठीक है। ज़्यादा बोझ नहीं लेना है। इफ़ यू आर रीडिंग 8 to 10 hours, then more than enough for your GATE exams. Okay, so all the best my dear students and good luck. Okay, so मेरा नाम ऑलरेडी आपको पता ही है, मेरा नाम सुशील कुमार सुमन, आई एम एन IAS ऑफिसर। तो मेरे तरफ से मेरा बेस्ट विशेष है आप सबके लिए, एंड गुड लक, थैंक यू।